सो नमस्ते दोस्तों, करियर सहायक में आपका स्वागत है। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, इससे मोटिवेशन मिलती है वीडियोस बनाने में। मैं आपको बता दूं, मेरा नाम विवेक तिवारी है। मैं एक सर्टिफाइड करियर काउंसलर हूं और एक एंटरप्रेन्योर हूं। और मेरा उद्देश्य इस चैनल को लेकर के आने का सिर्फ इतना है कि जिन स्टूडेंट्स को क्लैरिटी नहीं है अपने करियर से रिलेटेड, या जिन एम्प्लॉयज़ को, जिन बिजनेस पर्सन्स को कुछ कन्फ्यूज़न है कि वो अपने ज़िंदगी में क्या मिस कर रहे हैं, या क्या उनका जो करियर ऑप्शन है जो उन्होंने सेलेक्ट करा है वो सही है या गलत है। इस तरीके का जो कन्फ्यूज़न है, चूँकि इंसान का पोटेंशियल जो है वो ख़राब हो जाता है अगर उसका करियर पाथ सही नहीं हो तो आज के इस हम वीडियो में चर्चा करेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो प्रभावित करते हैं हमारे करियर सिलेक्शन को, और जिनकी वजह से जो हमारा सिलेक्शन होता है वो ख़राब हो सकता है और उसका आउटपुट भी बेहद ख़राब हो सकता है। ताकि हम उस पर ध्यान रखें फ्रॉम द वेरी स्टार्ट ऑफ आवर करियर, उन चीज़ों का हम ध्यान रखें सो दैट कि हम किसी ऐसे करियर ऑप्शंस को न लेकर के आगे बढ़ें जिनसे हमारे भविष्य में हमें नुकसान हो सकता है। पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है दैट इज़ लैक ऑफ नॉलेज। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो बिलो 10th के स्टूडेंट्स हैं, जो एक्सप्लोर नहीं करते हैं, हो सकता है वो जानकारियाँ इकट्ठा न करते हों कि क्या क्या ऐसे करियर ऑप्शंस हो सकते हैं जो उन्हें आफ्टर 10th परस्यू वो कर सकते हैं, और उन्हें सिर्फ 2-4 ट्रेडिशनल कोर्सेज के बारे में पता है, जिसके चलते क्या होता है कि वो अपने पोटेंशियल को ठीक से ना समझ करके उनको लगता है कि इन्हीं में से किसी एक का सिलेक्शन कर लेना है और आगे बढ़ जाना है। फिर जब उन कोर्सेज़ को वो परस्यू करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तब उन्हें रियलाइज़ होता है कि अरे बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो हमने तो छोड़ दिया। बट वो कहते हैं ना कि जब आपने अपना समय गंवा दिया तो बाद में आपको एहसास होकर के भी आप कुछ हद तक चीज़ों को ठीक तो कर सकते हो, बट जो आप करना चाह रहे थे या जो आप योग्य थे करने के, वो हो सकता है आप न कर पाएँ। राइट। सो लैक ऑफ नॉलेज की कमी होती है। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से लोग गलत करियर ऑप्शंस का सिलेक्शन कर लेते हैं और फिर जीवन भर पछताने के सिवा और कुछ नहीं रहता हाथ में। तो अगर स्टूडेंट्स अपने नॉलेज को थोड़ा बढ़ाएं, आजकल इतने ऑप्शंस उपलब्ध हैं। हमारे समय में क्या था कि छोटे छोटे जो मैगजीन्स होते थे या न्यूज़पेपर के जो साप्ताहिक करियर से रिलेटेड विशेषांक आता था, उन्हीं चीज़ों को देख करके हमें जानना पड़ता था कि क्या क्या ऑप्शंस है करियर के। आज इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे, सर्च इंजन्स पे कहीं भी जानकारी इकट्ठी की जा सकती है कि क्या क्या कोर्सेज़ हैं, उनके क्या ड्रॉबैक्स हैं, उनके क्या चैलेंजेस हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या अर्निंग्स हैं। एवरीथिंग कैन बी एक्सप्लोर्ड। आज के जो स्टूडेंट्स हैं कंपेरेटिवली जो पहले के स्टूडेंट्स हैं उनसे बेहतर चीज़ों को गेन कर सकते हैं, नॉलेज को गेन कर सकते हैं, और वो एक अच्छा करियर ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। जो दूसरा रीज़न बनता है दैट इज़ अदर्स पाथ। मतलब जो उनके हो सकता है उनके कोई सगे संबंधी हो, या कोई फ्रेंड्स हो, या कोई कजिन्स हो, कोई कोर्स कर रहा हो, उनको देखा देखी देख करके वो उसी कोर्स को चाहते हैं कि वो भी परस्यू कर लें, विदाउट फोकसिंग ऑन कि उनकी क्या है योग्यता, उनकी क्षमता क्या है, उनका व्यक्तिगत इंटरेस्ट क्या है। इन चीज़ों को छोड़ करके वो सिंपली दूसरे के पाथ को फॉलो कर लेते हैं, जो बाद में चल करके उनको अफसोस का कारण बनता है। तीसरी जो सबसे अहम जो पॉइंट है वो है स्ट्रेंथ और वीकनेस की एनालिसिस करना। भगवान ने जितने भी इंसानों को बनाया है उनको कुछ खास स्ट्रेंथ दी है, कुछ खास वीकनेसेस एवरी इंडिविजुअल में होते हैं, और इसका विश्लेषण बहुत ज़रूरी है ताकि आपके बेहतर से बेहतर आउटपुट को निकाला जा सके। वो कहते हैं ना कि एक अच्छा टीम मैनेजर या एक अच्छा कप्तान वो होता है जो अपनी टीम के अंदर किस
खिलाड़ी की क्या क्षमताएं हैं इसका विश्लेषण करके जिसकी जो बेस्ट है वो उससे निकलवा करके लाता है, राइट। इसी तरीके से करियर सिलेक्शन में क्या होता है कि हमें ये देखना होता है कि हमारी बेस्ट क्या है। कुछ लोग ड्राइंग्स में बहुत बेहतर होते हैं, किन्हीं से एक एप्पल का फोटो नहीं बनता, बट वो सिंगिंग में काफ़ी अच्छे हैं। कोई स्पोर्ट्स बहुत बेहतर खेलता है, बट किसी को जो है साइंटिफिक रिसर्च में इंटरेस्ट है। तो इस तरीके से एवरी इंडिविजुअल की कुछ अपनी स्ट्रेंथ्स होती हैं, कुछ अपनी वीकनेसेस होती हैं। तो हम जब भी अपने करियर ऑप्शंस का सिलेक्शन करें, हमें इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि हमारी क्षमताएं क्या है, न कि हमें दूसरों को फॉलो करना है या मार्केट में क्या बहुत बेहतर चल रहा है या 4 साल बाद क्या बहुत बढ़िया रहेगा। इन चीज़ों को सेकेंडरी आप रखें। पहली आपकी प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि आपकी स्ट्रेंथ किस तरीके के कोर्स को परस्यू करने में आप अपने आप को ज़्यादा एलिजिबल मानते हो। आपको मैथ्स पसंद है, आपको साइंस पसंद है, आप उनमें अच्छा मार्क्स लाते हो, किस सब्जेक्ट को पढ़ने में आपको डिफ़िकल्टीज आती हैं और किस को आप बहुत आसानी से कर लेते हो। इन चीज़ों का ध्यान रख करके अगर आप अपना करियर ऑप्शन सेलेक्ट करते हो, सो यू विल बी डूइंग वेरी गुड। जो फोर्थ फैक्टर है दैट इज़ लैक ऑफ विज़न। 10th में, हायर सेकेंडरी में जो भी स्टूडेंट्स होते हैं वो कुछ हद तक विज़न लेस होते हैं। उनको लगता है चलो पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं, और हालांकि अब धीरे धीरे ट्रेंड बदल रहा है डिजिटाइजेशन होने की वजह से, और जो बच्चे ज़्यादा क्यूरियस होते हैं अपने करियर को लेकर के, वो आजकल इन चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं। बट अभी भी बहुत ऐसी तादाद है उन स्टूडेंट्स की जिनके पास विज़न नहीं होता। चलो आज ये कर लेते हैं, आगे हम देखेंगे क्या करना है। उनका इंटरेस्ट अगर एक्टिंग में है, उनको अगर दिमाग में है कि नहीं वो एक्टिंग अच्छा कर सकते हैं, तो वो उस चीज़ को विज़न बना करके काम नहीं करते। उनको लगता है चलो जो भी करना है अभी हम कर लेते हैं, बात का बाद में देखेंगे। होता क्या है, आपका बेस मजबूत नहीं होता उन पर्टिकुलर फील्ड में जिस फील्ड को आप अगर परस्यू करें तो आप बेहतर कर सकते हो, बट आप उसको बाद के लिए टाल देते हो, राइट। जैसे अगर आप मानो आप अगर सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे जब आप ग्रेजुएशन में कदम रखते हो या हायर सेकेंडरी से ही अगर आपने डिसाइड किया, तो उसको अगर आप एम बना करके अपने कोर्सेज का, सब्जेक्ट्स का सिलेक्शंस करोगे, उसके हिसाब से आप प्रिपरेशन करोगे। डेली आपने न्यूज़पेपर्स को पढ़ना है, डेली आपने करंट अफेयर्स को तैयार करना है, दुनिया भर में क्या चल रहा है ये चीज़ें आप देखोगे नहीं, तो आपका फ्रॉम द वेरी स्क्रैच आपकी बेसिक मजबूत नहीं होगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम विज़न को क्लियर रखें तो वी कैन डू फार बेटर। अदर ऑप्शन इज अदर कन्फ्यूजन्स। बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं किसी के माइंड में, जैसे कि इस पर्टिकुलर कोर्स का मेरा इंटरेस्ट तो है, बट मुझे ये नहीं पता कि उसमें खर्च कितना लगेगा, मुझे ये नहीं पता कि उसको मैं करूँगा तो उसमें मार्क्स किस तरीके के मिलेंगे, मुझे कौन से कॉलेजेस का सिलेक्शन करना चाहिए, मुझे कौन कौन से कॉम्पिटिशन्स हैं जिनको मैं अपीयर कर सकता हूँ और बेहतर कर सकता हूँ उनमें, और उनको क्वालिफाई करने के बाद कहाँ कहाँ पे मेरा एडमिशन्स हो सकता है, क्या मेरी फैमिली मानेगी नहीं मानेगी। इस तरीके के तमाम ऐसे कन्फ्यूजन्स होते हैं जो अदर फैक्टर्स में आते हैं, जो प्रभावित करते हैं हमारे करियर के सिलेक्शन को। सो हम इन 5 पॉइंट्स को अपने ध्यान में रखें और अपने लिए गोल्डन करियर पाथ का सिलेक्शन करें। चूँकि गोल्डन करियर पाथ का मतलब है एक ऐसा करियर जो हमारे लिए बना है, हम अपने आप को 5 इयर्स 10 इयर्स बाद कहाँ देखना चाहते हैं, इन चीज़ों को सोच करके अगर हम कोई अपना करियर सिलेक्शन करते हैं, सो हमारी स्ट्रेंथ, हमारी वीकनेस, हमारे पोटेंशियल्स, हर चीज़ का एक बैलेंस बनता है और हम अपने करियर में बेहतर से बेहतर कर पाते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरे अगले वीडियो का ज़रूर वेट करिएगा। मुझे अगर आप मोटिवेट करना चाहते हो तो सब्सक्राइब का बटन दबाइए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय।